हम हैं ब्राह्मण, हमारे जो गुप्पा मंत्री हुए वोट देंगे। ऐसा काम की है, पूरा रोड उसी का लाया है। आए तो कमल के फूल का बदलाव होना जरूरी है। 15-15 लाख में सिलेक्शन हुआ है। क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ खनन होता है। जिसकी सरकार आएगी वही उत्खनन कराएगा, कांग्रेस ना करेगी उत्खनन। जब से कांग्रेस सरकार चली गई कोई ध्यान नहीं दिया गया। लाइट रात दिन लाइट रहती है। जैसा सरल स्वभाव का विधायक भी नहीं है। और भी हमारे साथ मौजूद हैं लोग जो यहाँ के युवा हैं, वह भी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या राय है और यहाँ पर किसकी हवा है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शुभम त्रिवेदी है, मैं गोयरा से हूँ। और जैसा कि हमारे दादाजी बता रहे थे बदलाव के बारे में, तो बदलाव होना ज़रूरी है। क्या है कि जो आप देख रहे होंगे बेरोज़गार जो हम जैसे युवा लोग हैं, तो हम जैसे युवा लोग बहुत बेरोज़गार हैं। यहाँ पर बात हो रही थी शिवराज सिंह जी की तरफ से अभी जो ये पटवारी वाली जो भर्तियाँ हुई थी, इसमें आप देख सकते हैं कि जो टॉपर थे उनको ज़िले मालूम नहीं थे कि कितने ज़िले मध्य प्रदेश में हैं। तो इस प्रकार के लड़के टॉप कर गए और जो शिक्षित हैं, युवा हैं, जो उस काबिल हैं, उनको नहीं लिया गया, ना सिलेक्ट किया गया। अभी कोई बता रहा था कि 15-15 लाख में सिलेक्शन हुआ है। यदि इस तरह की भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार में रहेगी और इस तरह से युवाओं का शोषण होगा, तो निश्चित रूप से पब्लिक और युवा वर्ग का व्यक्ति बदलाव करेगा। तो युवा चाहते क्या है, कैसा होना चाहिए? जो आज के युवा है वो चाहते क्या है? हमारे अनुसार ये है कि जो महंगाई का स्तर है उस पर लगाम लगनी चाहिए। आप जैसा ये बता रहे थे कि बालू का यहाँ पे खनन होता है, इस क्षेत्र में विकास के नाम पर सिर्फ खनन होता है, बाकी किसी प्रकार का यहाँ पर विकास नहीं हुआ है अभी तक। आप चले जाइए यहाँ से। रोजगार को लेकर कैसे साधन है यहाँ पर? रोजगार के लिए ऐसा है कि जैसे रोजगार की जो जगह हैं, आप देखते होंगे कि जब 4 वर्ष शासन चल जाता है भाजपा का, 5वां साल आता है आखिरी समय, तब वो जगह निकालते हैं। कहीं पटवारी निकालते हैं, कहीं मास्टरी की निकालते हैं, कहीं पुलिस की निकालते हैं। अभी आप देखिएगा कि अभी पटवारी की निकली, इसके बाद अभी उसकी निकल रही हैं वैकेंसी, उसके फार्म डालने लगे हैं पुलिस के। तो यही यदि ये पहले करते और फिर इसके बाद ये बताया जा रहा है कि सिलेक्शन पैसे के माध्यम से होता है, तो इस तरह की बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं और हर मध्यम वर्ग का युवा और युवा वर्ग का व्यक्ति परेशान है। धन्यवाद। दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम कल्लू एरवार है। क्या करते हैं आप दादा? हम यही खेती बाड़ी करते रहे थोड़ी बहुत। तो इस बार किसको वो करेंगे, किसकी हवा है, कैसी सरकार चल रही है? अब ये निवेदन करेंगे हम कि जब से कांग्रेस सरकार चली गई, जब से ये गरीब, मैं कल्लू एरवार हूँ, हरिजन हूँ, कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो मतलब भूमि कांग्रेस ने हम लोगों को बांटी थी, उस जिसमें कंप्यूटर में पटवारी लोगों ने नहीं चढ़ा पाई, वो आज भी नहीं चढ़ पाई। हम इतना दौड़े छतरपुर सब जगह हो आई, बोले तो मध्य प्रदेश शासन लग गया, तो कांग्रेस हमारे लिए खाने के लिए दी। आज उसमें लोग बाग झींका झपटी करके वो छीन रहे हैं, मेरी है, मारने के लिए तैयार होते हैं। तो हम चाहते हैं कि श्रीमान कांग्रेस हमें अच्छी थी। कांग्रेस। हाँ। आपका क्या नाम है वैसे? हमारा नाम हरिओम दीक्षित है। क्या कहेंगे हरिओम जी, किस तरह से उन पार्टी की यहाँ पर हवा है और कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? वैसे देखो, अभी 15 वर्षों से तो अपना जो सरकार चल रही है, तो उस हिसाब से तो सही है, सुविधाएं भी बढ़िया दी हैं। और अब आगे देखो जनता का रुख है, जिस हिसाब से जनता मोड़ लेगी वही होगा। सही चल रही सरकार आपके साथ? हाँ, सही चल रही है। आपका क्या नाम है भैया? शिवेंद्र यादव। हाँ, आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आप लोगों की क्या मांग है और कौन सी यहाँ पर पार्टी की हवा है, कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं? परिवर्तन क्यों चाहते हैं परिवर्तन? क्या परिवर्तन? अब बाकी सियाने लोग बता रहे, जो बता दिया सियाने लोगों ने, परिवर्तन चाहते हैं। आपका क्या नाम है दादा? मुन्ना दुबे। क्या कहेंगे मुन्ना जी आप? बढ़िया है। यहाँ किसकी स्थिति अच्छी है यहाँ पर आपके? राजेश प्रजापति की। सही है। अरे वही वोट है वहाँ। हम हैं ब्राह्मण, हमारे जो गुप्पा मंत्री हुए वोट देंगे। उसने ब्राह्मणों का सम्मान किया, हमारे पाँव धोए हैं। आज तक करों पे पाँव नहीं पड़े बमनन की पराई हैं। और ये काफी लोग तो ये बुराई कर रहे हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ। ऐसा काम की है, पूरा रोड उसी का लाया है। मेहरियन का पैसा मिल रहा है औरतों का, 2000 रुपये हमको मिल रही है, हमारा कर्जा लाई है। आए तो कमल के फूल का, किसका है? फिर ब्याह हो रहे हैं। अभी माननीय बल्ला महाराज की बहन की शादी हुई,
उसके फ्री शादी हुई, पैसा मिला। नहीं, आपके स्थानीय जो मुद्दे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है और उत्खनन श्रीमान जी जाखा जिसकी सरकार आएगी वही उत्खनन कराएगा। कांग्रेस ना करेगी उत्खनन, ये भी कराएगी भाजपा भर। नहीं, अवैध उत्खनन कह रहे हैं। कहूँ नहीं भाव उत्खनन या होता नहीं है बीच हमारे गांव में कहाँ बाजूर ही बतावा सरवई में कहूँ बाजूर हो, हमारे गांव में बाजूर नहीं है। रामपुर के जाना है जो को कराओ है, बारबंद के जान। हमारे गांव में कोई उत्खनन नहीं हुआ आज तक, हम जानते नहीं उत्खनन क्या कहलाता है। पहाड़ है, पत्थर नहीं फूटे पहाड़ में सरवई में। हाँ, अच्छी स्थिति है भाजपा यहाँ से इतनी अच्छी स्थिति है कि थाने जाए तक को नहीं कहा बढ़िया या वो सम्मान मिलता है, तहसील जाए सम्मान। विकास कार्य कैसे हो रहे हैं? विकास है ना हो सकले, हर रोड बने, दुकानें चल रही हैं, लाइट रात दिन लाइट रहती है, कोई विकास में कमी नहीं। तो आप बता रहे थे कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं और अवैध उत्खनन के लिए कह रहे हैं, लेकिन वह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुत विकास कर रही है। विकास कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। राजेश प्रजापति जैसा सरल स्वभाव का विधायक भी नहीं है, लेकिन मेरा मुद्दा सिर्फ किसानों को लेके है। मैंने विकास कार्यों पर नहीं कहा है, किसानों के मुद्दे को मैं बढ़ाना चाहता हूँ आगे। किसानों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने जैसे कहा कि उन चीज़ों को, और कई जगह आज भी हमने विधायक जी को भी दिया है लिख के, जो सड़क का काम नहीं हुआ है, आज भी कच्चे मार्ग हैं लोगों को पहुंचने में। मैं 2-3-4 गांवों के भी नाम बता सकता हूं कि आपको, जैसे हाँ कई गांव हैं जहां पर आज भी सड़क मार्ग का काम नहीं हुआ है। दूसरी बात, प्रशासन सबसे ज़्यादा, और दूसरी एक बात और मुख्य रूप से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एक व्यवस्था चलती है कि उसी गांव के व्यक्ति को उसी गांव में नौकरी पे रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कभी भी उस विद्यालय हो, कोई कार्यालय हो, समय पर नहीं पहुंचते और उस गांव के लोग उसकी शिकायत भी नहीं कर पाते, जिससे कि समझ में कम आता है कि काम व्यवस्थित चल रहा है और भ्रष्टाचार कम हो रहा है। वास्तविकता ये है और इनको बदलने की ज़रूरत है। सत्ता बदलना है अगर, तो जो पार्टी किसानों के लिए सड़क पर लड़ेगी उसके लिए किसान वोट करेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं चंदला विधानसभा के सरवई में, जहां पर हम आपको बताते हैं विगत कई पंचवर्षीय से यहाँ पर भाजपा का इस सीट पर कब्जा है और हम यहाँ पर सरवई में मौजूद हैं, जहाँ पर लोगों ने यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में और कई समस्याओं के बारे में भी बताया है और अधिकांशतर लोगों ने बताया है कि यहाँ पर परिवर्तन की स्थिति है और कई लोगों ने भाजपा के समर्थन में भी बताया है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी।